ये काटने की वेला है, नए बाजियां डालने की वेला नहीं है। लेकिन हम लोगों को ना वो मीठे लगते हैं बड़े रिश्ते, गुड़ की तरह। ये नहीं पता यहाँ चींटियाँ भी आ जाती फिर। तो हिसाब किताब जो है बाबा कहता है काटने हैं, कर्म बंधन काटो। ये भी हमने बहुत मेहनत करके बना रखे हैं, इसलिए जान नहीं छूटती हमारी, है ना। हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने, बाबा की जो राय मिलती है उस पर चलना है, अपने मन की मत पे नहीं चलना। भगवान जो कह रहे हैं, क्या भगवान की मत है? चलो बताओ एक एक पॉइंट। भगवान की जो श्रीमत है वो क्या है? पहले तो सबसे पवित्र बनना है। पवित्र बनने का सबसे बड़ा फार्मूला कौन सा है? पवित्र बनने का फार्मूला कौन सा है? गुणवान बनने का फार्मूला कौन सा है? माता जी बताएंगे। मन से, वचन से, खाली पवित्र ऐसे नहीं भी हम संन्यास ले लें। मन से भी पवित्र हो, तन से भी हो, वाणी से भी हो, भी बुरा सोचना ही नहीं किसी के बारे में भी बुरा क्या होता है। विधि क्या है? विधि, इशारों की विधि क्या है? मतलब ये हम कैसे आसानी से कर सकते हैं? हाँ, देह को भूलना पड़ेगा। सारे विकार किससे जुड़े हुए हैं? सारों का बीज जो है वो देह अभिमान है। बाबा कहता है बाकी विकार तो बाद में आते हैं। सबसे पहले जब आप अपने स्वरूप को भूल के, जो असली तुम हो तो आत्मा, समझते हो शरीर, और शरीर भी कितने बदल लिए, वो आत्मा तो वही चल रही है, उसको फिर भी भूले हुए हैं जो परमानेंट है। और जो टेम्परेरी टेम्परेरी है उसको पक्का याद रखा हुआ है, हर जन्म में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो बाबा कहता है कि जब तक तुम सोल कॉन्शियस नहीं बनो, जो स्त्री पुरुष है, अब हम लास्ट में दृष्टि देते हैं तो हम यहाँ देखते हैं। क्यों देखते हैं? बाबा भी यहीं देखते हैं। जब शिव बाबा आते हैं तो कहाँ देखते हैं? बच्चों को भ्रिकुटी में। वो ये नहीं देखते कि कौन कैसा बैठा है, इसकी चमड़ी काली है कि गोरी है कि कैसा है। भगवान ये देखते हैं इसके यहाँ लट्टू कैसा जल रहा है, भ्रिकुटी में सितारे की चमक कैसी है, डिम है, चमक रहा है, बढ़िया वाला है, वो देखता है भगवान। बृहस्पति की तरह चमकता है, शुक्र तारे की तरह चमकता है, मंगल की तरह चमकता है। आसमान में होते हैं ना, तो वो तारे चमकते हैं। तो ऐसे ही जो है हमें भी भगवान उस दृष्टि से देखते। वो कहता है यही दृष्टि तुम पक्की करो। अब श्रीमत क्या कहती है? आत्म दृष्टि से देखो, आत्म वृत्ति रखो, आत्म समृति रखो, और आत्मा समृति में ही कर्म करो। परमात्म स्मृति रखो, या परमात्मा को बुद्धि में रखो, उसकी याद रखो, तब विकार हटेंगे। और कोई तरीका नहीं है। जब तक देह की याद है तब तक विकार मन से पूरी तरह जा नहीं सकते। और जितनी जितनी शरीर की पकड़ कम होगी और आत्मा में स्थित होते जाएंगे, धीरे 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 आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। फिर जो है विकार कम होंगे। विधि है आत्म अभिमानी। हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। हे अर्जुन, ये शरीर तो तेरा वस्त्र है, तुम पहनने वाली तो आत्मा हो, ये तो तेरा वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है, और तुम जो हो उसको पहनने वाले आत्मा हो। तो इसलिए आत्म अभिमानी का अभ्यास बहुत पक्का करना। जब भी बैठो अपने को आत्मा समझ के बैठो। और आत्मा भी ऐसे नहीं, साधारण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। ये नहीं कि जैसे भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या फ़र्क है? भक्ति मार्ग में कहते थे मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरत, है ना। यहाँ नहीं कहता कोई भी, ना बाबा कहने देता।
वो कहता है अगर ये शब्द बोलने हैं ना, उधर रास्ता ले, तुम अगर मूर्ख भी हो, तुम खल मैंने दुष्ट भी हो, और कामी भी हो, काम विकार से ग्रसित हो, तो भाई मेरे नज़दीक आने की जरूरत ना। और तुम भक्ति मार्ग में कह कह के बन भी गए, मूर्ख भी बन गए, खल भी बन गए, कामी भी बन गए। अब तो अपने को कहो कि मैं भगवान से ज्ञान लेके ज्ञानी आत्मा बन रहा हूँ। मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं कामी नहीं, मैं निष्कामी हूँ। भैया अगर आप अपने बच्चे को यही सिखाते हो क्या, अरे बेटा तू तो मूर्ख है, तू सारी उम्र मूर्ख रहना, कहते हो? माँ बाप को कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? इंटेलिजेंट हो, अच्छे गुणों वाला हो, वही तो अच्छा लगेगा। अपने बच्चे तो चाहते हो इस तरह के हों, और भगवान के सामने जाके कहते हो हम तो निकम्मे हैं। तो वो कहता मुझे नहीं पसंद, फिर ये राग कहीं और जाके आलापो। कहते हैं मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, मैं हाँ, तेरी दासी हूँ। यहाँ बाबा कहता है मैं तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो, तुम मेरे दिल में रहते हो। ज्ञान में और भक्ति में बहुत अंतर है। भक्ति मार्ग में तो गुरु नानक देव जी ने भी अपने को दास कहा, कबीर ने भी दास कहा। आई समझे? भगवान कहता है दास वो है जो इंद्रियों का दास है। दास का मतलब वहाँ आप बताओ, बच्चा कभी अपने को कहता है दास हूँ मैं, माँ बाप का मैं दास हूँ? बोलता है कोई बच्चा? मैं गुलाम हूँ इनका? कोई नहीं बोलता। वो वारिस हूँ। जिस माँ बाप के पास जदाद खूब हो ना, तो बच्चों को नशा होता है ना? कईयों को तो ये भी होता है अभी कब जाएंगे, है ना? लेकिन कईयों को मान होता है अपने पिता पे भी, मेरे बाप ने जो है बढ़िया काम किया। तो दूसरा है सबको बाप का सत्य परिचय देके पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। सत्य परिचय देना है सबको भगवान का। दुनिया को किसी को पता नहीं, कोई राम को भगवान कहता है, कोई कृष्ण को, कोई गुरु नानक को, जो उसको मानने वाले हैं वो मोहम्मद को, उसके नाम से आप कुछ कह दो तो सर तन से जुदा। आई समझे? अब बताओ कोई धर्म ये सिखाएगा? किसी की हत्या करना कोई धर्म सिखा सकता है? क्या ऐसा कोई पीर पैगंबर औलिया हो सकता है जो कहे कि मेरा नाम कोई ले तो तुम उसकी गर्दन उड़ा देना? कोई कह सकता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमको ये जो ये सिखाए बैर वाली भावना, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बैर का भाव सिखाए वो धर्म हो ही नहीं सकता। प्रेम भाव के अलावा धर्म हो ही नहीं सकता। पहला धर्म तो प्रेम है, पहला धर्म सत्य है। फिर सच को जानो। सारे जो हैं किसको जानो? सच को जानो।